हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आशा है आप सभी ठीक होंगे और घर पे रह के पढ़ रहे होंगे। इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 का सॉल्यूशन पार्ट 2 ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी बुक्स। इससे पहले 5 सम हम कर चुके हैं, उसकी वीडियो अपलोड की जा चुकी है। इसमें हम करने वाले हैं 6 to 11th। देखिए 6 क्वेश्चन क्या कहता है। हमने बताया था कि इसके अंदर हम करने वाले हैं जो है कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर इफ द रेडियस of the base of the cylinder is 0.7 मीटर, find its height। आपको हाइट इसकी फाइंड आउट करनी है। आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है, उसका कर्व्ड सरफेस आपको दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर एंड रेडियस आपको दी हुई है 0.7 मीटर। उसकी हाइट आपको बतानी है, तो कैसे करेंगे हम देखेंगे। हाइट आपको बतानी है तो रेडियस आपको दी हुई है, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर आर से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 0.7 मीटर। हाइट आपको निकालनी है, हाइट ऑफ ए सिलेंडर एच क्या दिया हुआ आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर कितना दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पे 2πr/h इज इक्वल टू 4.4। पाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं 22/7। रेडियस हमारी क्या थी 0.7। h हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज़ रखेंगे, इज इक्वल टू में 4.4। हमें सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाएंगे। तो 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। 22/7 है तो राइट साइड में आके 7/22 और 0.7 है तो 1/0.7 जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं। 7 1 जा 7, 0.1। पहले हम ऐसा करते हैं, इसका पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ से पॉइंट कैंसिल करेंगे तो यहाँ 0 लगा देंगे, ये हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं 2 1 जा 2, 2.2 एंड 21 2 जा 21। इसके लिए भी हम यहाँ पे क्या करते हैं 10 लगा देते हैं, यहाँ 10 से 10 कैंसिल और 22 1 जा 21। तो यहाँ पर क्या आ रहा है h इज इक्वल टू 1। तो हमारा हमने क्या फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ ए सिलेंडर। हाइट ऑफ ए सिलेंडर हमने h से डिनोट किया था, क्वेश्चन मार्क था जो फाइंड आउट करना था, तो 1 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th, the inner diameter of a circular well is 3.5 meter. It is 10 meter deep. डीप होता है हाइट, जो गहराई आपको दी हुई है, मतलब उसकी हाइट आपको दी हुई है। एंड इनर डायमीटर दिया हुआ है सर्कुलर वेल का 3.5 मीटर। फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। पहले पार्ट में हमने क्या करना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले जो गिवन है वो लिखते हैं हम, इनर diameter of a cylindrical well। D से डिनोट करते हैं, कितना दिया हुआ है 3.5 मीटर। यहाँ से हम क्या निकालेंगे अब, इनर रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेल। तो R से डिनोट करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है D/2, इट्स मीन्स 3.5/2। यहाँ पर हम करेंगे पॉइंट्स के नाम के 0, तो 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, इट्स मीन्स 7/4 मीटर हमारी क्या आ गई रेडियस। एंड आपको क्या दिया हुआ, हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेल, h से डिनोट करते हैं, 10 मीटर दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेल। क्या फॉर्मूला होता है 2πr/h। 2 एज इट इज
पाई की जगह पे 22 बाई में 7 पुट कर दिया। रेडियस हमारी क्या थी 7 बाई में 4 इंटू में हाइट क्या है 10, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 11 10 जा कितना हो गया 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा इनर कर्ड सरफेस एरिया जो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था। सेकंड पार्ट भी आपसे कंसीडर पूछा गया है, तो क्या कह रहा है वो, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखना है, 1 मीटर स्क्वायर का जो प्लास्टरिंग कराते हो इस कर्ड सरफेस एरिया पर वो 40 रुपये हैं। तो जितना हमारा कर्ड सरफेस एरिया उसको निकालना है, तो कैसे करेंगे, द कॉस्ट of plastering, the cost of plastering of 1 meter square curved surface area, या खाली एरिया भी लिख सकते हैं हम। तो कितना दिया हुआ हमें ₹40। द cost of plastering of 110 मीटर स्क्वायर कर्ड सरफेस एरिया। तो 1 मीटर का 40 रुपीज़ है, 110 का क्या होगा, स्मॉल होगा या लार्ज होगा, लार्ज होगा मतलब ज़्यादा होगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे। ₹40 इंटू में 110, यहाँ 101020, 11 4 जा 44 रुपीज़, कितना आ गया हमारा 4400 रुपीज़ हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8th, इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। अब देखिए स्टेटमेंट ध्यान से समझिए, आपके माइंड में यह आएगा कि टोटल रेडिएटिंग सरफेस बोला गया है तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, बट ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है वो, एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, पानी गर्म करने वाला। देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर, वो कह रहा है कि 28 मीटर लेंथ की एक पाइप है, जैसे कि इस तरह की पाइप है जिसकी लेंथ हमें कितनी दी गई है 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसके अंदर से मतलब इस सिस्टम के अंदर जो टोटल रेडिएशन जाएगी वो बतानी है। तो ये क्लोज तो नहीं है, अगर ये क्लोज होता तो टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ता, तो यहां से जाएगी वो, तो इसका कर्व ओनली निकालना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। तो ध्यान से देखिए कैसे करना है, क्या दिया हुआ आपको, हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल पाइप, एच से डिनोट करते हैं, कितना दिया हुआ हमें 28 मीटर। ये लेंथ ऐसे दी हुई है तो इसको अगर ऐसे स्टैंडिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हाइट हो जाएगी। और क्या दिया हुआ हमें, डायमीटर, डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल पाइप, डी से डिनोट करते हैं, 5 सेंटीमीटर है, लेकिन हमारी हाइट किस में थी, मीटर में, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर में कितना होता है आपको पता होगा 100 सेंटीमीटर, लेकिन हमें 100, देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, हमें 1 सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है। तो 1 सेंटीमीटर इधर 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड, तो 100 अपॉन में 100 और इज इक्वल टू 1 अपॉन में 100। तो यहाँ 100 अपॉन में 100 तो हम 1 लिख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 अपॉन में 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 100 से मल्टीपल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 अपॉन में 20 मीटर हमारा आ गया डायमीटर। अब हमें क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करनी है इससे, रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल पाइप, आर से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, डी अपॉन में 2। तो ध्यान से देखिए डी कितना है, 1 अपॉन में 20 अपॉन में 2, यहाँ पर क्या है, बाय में 1 लगा सकते हैं हम। अब हमने बताया था कि बाय के नीचे अगर बाय मतलब डिवाइड के बाय में डिवाइड आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको नीचे वाली जो बाय है उसको हम रेसिप्रोकल उल्टा कर देते हैं। तो 2/1 क्या हो जाएगा, उल्टा करके 1/2। तो यहाँ कितना आ गया, 1/40 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए
सिलेंड्रिकल पाइप, क्या फॉर्मूला होता है 2πr/h। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी कितनी आई है 1/40, इंटू में h कितनी है 28, जो कैंसिल होता है कैंसिल करते हैं, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ कितना आ गया 22/5। यहाँ पे पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं 22 को 5 से, 5 4 जा 20, लेफ्ट 2 पॉइंट्स लगा के 0 उतारेंगे तो 20, 5 4 जा 20, तो 4.4 मीटर स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 9th क्वेश्चन देखिए, फाइंड लेटरल सरफेस एरिया of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high। आपको क्या बताना है, एक क्लोज स्टोरेज टैंक है जो पेट्रोल स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका डायमीटर्स आपको दिया हुआ है 4.2 मीटर एंड 4.5 मीटर हाइट दी हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया, वो आपने बताना है लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो लिखते हैं हम क्या है, पहले हाइट, डायमीटर हम नोट डाउन कर लेते हैं, डायमीटर ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, टैंक आप लिख सकते हो। डायमीटर आपको दिया हुआ है, डायमीटर है 4.2 मीटर, ये आपको दिया हुआ है 4.2 मीटर। इसके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस, रेडियस ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। आर से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है d/2। d हमारा था 4.2, अपॉन में 2 करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, तो 2 1 जा 2, 2.1 हमारा क्या आ रहा है रेडियस। हाइट आपको दी हुई है, हाइट ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, एच से डिनोट करते हैं, कितना दिया हुआ है 4.5 मीटर, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हमें क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। क्या फॉर्मूला बताया था आपको, 2πr/h। सोल्व करते हैं, 2 इंटू पाई की जगह पे 22/7, इंटू में r क्या है हमारा 2.1 और इंटू में h कितना है 4.5, 7 1 जा 7, ना चलने के लिए 0, ठीक है, तो फिर 7 3 जा 21, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनकी, क्या आ रहा है आंसर 22 2 जा 44, 44 की 3 से मल्टीपल करेंगे तो 132, 132 की 45 से मल्टीपल कर देते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, 5 1 जा 5 और 1 6 और 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 0 8 6 14, 6 2 8 और 1 9, 5 9, पॉइंट्स हमारा कितना था 1 और 2, तो पॉइंट लगेगा हमारा 59.40 मीटर स्क्वायर। मैं ये क्लियर कर देता हूँ, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है। ये तो फर्स्ट पार्ट था हमारा, सेकंड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है वो, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, वास्तव में कितनी स्टील यूज़ की है। इफ़ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग ऑफ टैंक। मतलब आपको ये बताना है कि जो एक स्टील लेके आए, देखिए ध्यान से समझिए, स्टील की जो लेके आए हम, इस मान लो ये टोटल x लेके आए हैं, पूरा एरिया जो हमारा है, ठीक है, इनमें से बनाने में वेस्ट हो गया कितना हिस्सा, ये वाला हिस्सा 1/12, किसका, टोटल का, तो 1/12 इंटू में x, तो वेस्ट हो चुका है। अब ये टैंक जो बना है वो इससे बना होगा, तो इसको, ये जो बना है इसके आपने ये बताना है कितनी स्टील यूज़ हुई है बनाने में, मतलब वेस्ट वाला आपने माइनस करना है। ठीक है, तो ध्यान से पहले तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं हम,
क्योंकि जो टैंक बनाया गया वो क्लोज है और उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, टोटल सरफेस एरिया चाहिएगा। तो टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया, क्लोज जब भी होगा ना तो उसमें बेस भी होगा, टॉप भी होगा, दोनों चीज़ होंगी, इसलिए हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस में एच। सोल्व करते हैं, 2 इंटू पाई की जगह 22 पाई में 7 इंटू में रेडियस 2.1 और रेडियस कितनी थी 2.1 प्लस में हाइट 4.5। क्या होगा यहाँ पर 2 इंटू 22 पाई में 7 इंटू में 2.1 और इंटू में 5 1 6 4 2 6 6.6। 7 1 जा 7 7 3 जा 21 पॉइंट 2 के बाद आएगा 132 की अब आपने किससे मल्टीपल करनी है 66 से। 6 2 जा 12 6 3 जा 18 और 1 19 6 1 जा 6 और 1 7 7 92 2 9 2 11 9 7 16 और 1 17 8 7 1 2। इट्स मीन्स हमारा क्या आ रहा है 87.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एरिया जो सिलेंड्रिकल टैंक है वो ये है। ठीक है, ये बनाया किससे गया है, अब इस वाली सीट से, लेकिन इस सीट में से क्या माइनस है x। तो ध्यान से समझना, लेट द स्टील एक्चुअली यूज्ड, ये समझने की बात है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। लेट द स्टील एक्चुअली यूज्ड को मान लेते हैं हम x मीटर। क्या मान लेते हैं x मीटर, हमने स्टील लेके आए। ठीक है, स्टील वेस्टेड इन मेकिंग टैंक, इन मेकिंग ऑफ टैंक। टैंक को बनाने में कितनी स्टील वेस्ट हुई, क्या बोला गया था कि 1/12 किसका, टोटल जो हमने स्टील लेके आए थे उसका 1/12 माइनस वेस्ट हुआ है, तो x/12 मीटर। ठीक है, अब क्या है ध्यान से देखिए, स्टील एक्चुअली यूज्ड इन मेकिंग ऑफ टैंक। एक्चुअली में स्टील कितनी यूज हुई है वो किसके इक्वल होगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक के। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टैंक। अब ये कैसे निकलेगी कि एक्चुअली में कितनी यूज हुई है। स्टील एक्चुअली यूज्ड जो हुई थी, एक्चुअली हम लेके आए थे वो कितनी थी x। ठीक है, और स्टील के अंदर से जो वेस्ट निकल गया वो माइनस करनी है, x/12 और इज इक्वल टू में कितना होगा 87.12। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या है x/1 लगा लेंगे, 12 इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 12 जा 12, 12 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x, माइनस में 12 1 जा 12, 1 x की x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 87.12। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं हम, 12x में से एक x गया 11x अपॉन में 12 इज इक्वल टू 87.12। हमें फाइंड आउट वैल्यू किसकी करनी है, x की, तो x इज इक्वल टू में 87.12। तो यहाँ पर है, यहाँ 11/12 है, तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा 12/11। यहाँ पर हम देखते हैं 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, 10 बच गए 101, 11 9 जा 99 और 2 बच गए 11 2 जा 22। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है देखिए, 12 की मल्टीपल करेंगे, 12 2 जा 24, 12 9 जा 108, 108 में 2 है ऐड करोगे 110, 12 7 जा 84 और 84 में 11 ऐड करोगे 84 में 11 ऐड करोगे तो 95। ठीक है, 84 में 11 ऐड करोगे 95, पॉइंट्स हमारा 2 डिजिट के बाहर था तो 95.04 मीटर। यहाँ ये वैल्यू आई है, तो यहाँ पर हमने क्या था, तो हैंस स्टील एक्चुअली यूज्ड
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 95.04 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एरिया ऑफ स्टील पूछा गया था, तो यहाँ पर x मीटर स्क्वायर आएगा। जब ये मीटर स्क्वायर आएगा तो ये भी मीटर, और ये मीटर आने के बाद ये सारी वैल्यू किस में आएगी, मीटर स्क्वायर में। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फिगर, जो फिगर आपके सामने बना हुआ है, यू सी द फ्रेम ऑफ लैंप सेट। ये लैंप का सेट का फ्रेम है। इट इज टू बी कवर्ड विद ए डेकोरेटिंग क्लॉथ। इसको डेकोरेटिव क्लॉथ से क्या करना है, कवर करना है। द फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर, ये ध्यान से देखिएगा, बेस डायमीटर आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। A margin of 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन। 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन दिया हुआ है फॉर द फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम, ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए क्या दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर का ऑफ द फ्रेम। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप सेट। इसको कवर करने के लिए कितना कपड़ा चाहिएगा, तो यहाँ पर लैंप सेट की हाइट जो दी हुई है वो दी हुई है 30 सेंटीमीटर, और लैंप सेट का डायमीटर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है, तो लिखते हैं क्या चीज़ है, डायमीटर। सॉल्यूशन देखिए, डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल, डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल लैंप सेट फ्रेम, सिलेंड्रिकल लैंप सेट फ्रेम। डायमीटर दिया हुआ तो d इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल लैंप सेट फ्रेम, रेडियस r से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला आपको पता होगा, d बाय में 2, तो कितना हो गया 20 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो 10 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो गया। हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल लैंप सेट फ्रेम, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब से क्या बोला गया है कि 2.5 मार्जिन तो यहाँ पर है 2.5, यहाँ से यहाँ तक, और ऐसे ही टॉप में 2.5 है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि जो क्लॉथ है, जो इसको लिए बनाने के लिए कपड़ा चाहिएगा, उसको हाइट कितनी देनी पड़ेगी। उसके लिए तो ये हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक रहेगी ना, तो कितना होगा 30, तो ये खुद है यहाँ से यहाँ तक, और 2.5 ऊपर 3.5 नीचे। तो यहाँ पे लिखोगे हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल लैंप सेट फ्रेम फॉर कवरिंग बाय ए क्लॉथ। तो 30 तो इन्हें खुद दी हुई थी, 30 प्लस में 2.5 टॉप प्लस में 2.5 बॉटम, h से डिनोट करते हैं। तो कितना हो गया 2.5 में 2.5 ऐड करेंगे 5, 30 में 5 ऐड करोगे तो 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, एरिया क्या करना है, ऊपर लपेटना है, इसको कवर नहीं करना है, ढकना है, लेकिन उसको बनाना उससे नहीं है। तो क्या निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल लैंप सेट फ्रेम फॉर कवरिंग बाय ए क्लॉथ। ये बात ध्यान रखना, अगर उसका निकालोगे तो क्या है, ओनली वो h लेनी पड़ेगी, लेकिन हम कवरिंग बाय क्लॉथ के लिए निकाल रहे हैं तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया उस हाइट से निकालेंगे जो 2πr(h). या ऐसा कर लेते हैं, इसको h मान लो, यहाँ पर h1 ले लेना अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ क्या फॉर्मूला बनेगा, 2πr(h1), ठीक है। तो यहाँ 2 इंटू में 22/7 इंटू में r हमारा क्या था 10, और इंटू में क्या था 5, 35 हमारी हाइट थी। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। यहाँ पर देखेंगे 5 2 जा 10, 10 10 जा 100, और 100 की 22 से करोगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ये। द स्टूडेंट ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कॉम्पिटिशंस फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ये बात ध्यान रखनी है, इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद ए बेस, बेस के साथ में। मतलब आपको एक क्या बनाना है, पेन होल्डर बनाना है जिसका बेस रहेगा ऊपर से वो ओपन रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पर कहने का मतलब ये चीज़ आपकी क्लोज है, यहाँ से ओपन है वो, ठीक है। यूजिंग ए कार्डबोर्ड ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर दी हुई है एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड, कंपिटिटर्स को वो कार्डबोर्ड के साथ भेजना चाहते हैं। इफ़ देयर वर 35 कंपिटिटर्स, ये आपको ध्यान रखना है, 35 कंपिटिटर्स हों। हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बोट फॉर द कंपिटिटर्स, मतलब आपको क्या करना है, कितना कार्डबोर्ड खरीदना पड़ेगा वो आपने बताना है। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन तो ये छोटे छोटे से हैं, मेन है स्टेटमेंट को समझना। अगर आप वो समझ पाते हैं तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दिया करिए जब आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे रीड की जाती है। और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स कीजिए, ठीक है। सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ आपको देखिए, सबसे पहले रेडियस दी हुई है, रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल पेन होल्डर, पेन होल्डर आर से डिनोट करते हैं तो 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल पेन होल्डर एच दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया है कि एरिया, अब यहाँ पर क्या करना है, एरिया विद बेस बोला गया है। क्या बोला गया है, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड विद एरिया ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ ए सिलेंड्रिकल, फॉर ए सिलेंड्रिकल पेन होल्डर। मैं इसी में सारी बात लिखूंगा, पेन होल्डर विद, क्या बोला गया था यहाँ पर, विद ए बेस, ठीक है। तो फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, इसके साथ क्या ऐड हुआ है, एक तो कर्ड का हमें लेना है और इसके साथ में बेस ऐड करना है। तो कर्ड के लिए क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल पेन होल्डर प्लस में क्या है, बेस, किस तरह के शेप का है ये, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ ए सर्कुलर बेस, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब देखते हैं क्या है, सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h प्लस में एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, πr कॉमन आ गया, यहाँ से πr गया तो क्या रह गया, 2h प्लस में यहाँ से πr गया तो एक r रह गया। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, r हमारी कितनी थी, 3, यहाँ पर 2h कितना है, 10.5 प्लस में r कितना है, 3, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, 22 यहाँ तक क्लियर है, यहाँ सोल्व कर लेते हैं। 22/7 इंटू में 3 इंटू में 2 को 10.5 से करेंगे 21 में 3 ऐड करोगे तो 24, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा, यहाँ से देखेंगे 23 × 66, 22 3 × 66, 24 से मल्टीपल करेंगे, 6 4 × 24, 6 2 × 12 और 2 14, 144, 4 8 5, यहाँ आ गया 15 8 4, 1584 अपॉन में 7,
ठीक है, ये क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। इतना एरिया एक कंपटीटर्स के लिए आया है, तो हमें क्या चाहिए 35 कंपटीटर के लिए चाहिए। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर वन कंपटीटर इज इक्वल टू कितना आया 1584 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 35 कंपटीटर्स, कितना होगा 1584 अपॉन में 7, 35 है तो मल्टीपल होगा तो ज़्यादा होगा, 7 बन जा 7, 7 5 जा 35। इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 40 और 2 42, 5 5 जा 25, 25 में 4 ऐड करोगे 29 और 5 1 जा 5 और में 2 ऐड करोगे 7922 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल इजी वे में आपको समझाया गया है। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करते रहा कीजिए, जिससे हमें सपोर्ट मिलता रहे, उत्साह मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहें, और इनको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।